हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th विज्ञान का जो पाठ का नाम है दोस्तों कार्बनिक यौगिक, उस चैप्टर को दोस्तों पूरा एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। दोस्तों इस चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों, अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। क्या दोस्तों, हम दोस्तों यह मान कर चल रहे हैं कि आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज से। दोस्तों अगर आपने इससे पहले कुछ पढ़ा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी बात है, लेकिन हम मान ले रहे हैं कि आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है। तब तैयारी कैसे करें बोर्ड एग्जाम की, तो हम ऐसे तैयारी कराएंगे कि आप आज तक कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, तभी भी बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 80% अगर आप पढ़ाई किए होंगे दोस्तों तो 80% से ज़्यादा नंबर लाएंगे। लेकिन अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा दोस्तों, तभी भी 80% तक नंबर आप ला सकते हैं। आप यह टेंशन लेना छोड़ दीजिए कि आज से पहले क्या पढ़ा, अब सिर्फ इस पे फोकस करिए कि आज से हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक, जो हम बताएंगे उसी में से प्रश्न आएगा दोस्तों। हम दोस्तों इस वीडियो में जो जो प्रश्न बताएंगे उसी में से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा दोस्तों। हम हर साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, जो हम बताते हैं दोस्तों उसी में से बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक, प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, हम दोस्तों यह भी बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम कॉपी पे आपको बता रहे हैं कि प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों, पाठ का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर का दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। देखिए सबसे पहले आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर होता है। इसको 2015, 18, 20, 21, 22 और 23 में पूछा गया है। प्रश्न क्या है दोस्तों, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताना है। तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध होता है। क्या होता है दोस्तों, एकल बंध है, यानी जिसमें एक बंध रहेगा उसको क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्वि या त्रिबंध रहता है, यानी जिसमें एक बंध रहेगा उसको हम लोग कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और बंध का मतलब क्या होता है, ऐसे इसका बंध ऐसे रहता है, इसको जो चीना खाई थी इसी को क्या कहते हैं, बंध। तो जब एक लकीर रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जब दो रहेगा, क्या दोस्तों, ऐसे दो रहेगा तो क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या त्रिबंध। त्रि का मतलब ऐसे तीन रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक बंध रहेगा और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो या त्रिबंध रहेगा। तो दोस्तों आपको संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह दोस्तों 2013 में, 14 में, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 22 में पूछा गया है। यह प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उच्च अणु भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। साबुन किसे कहते हैं दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि साबुन किसे कहते हैं, या साबुन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रश्न को घुमा फिरा के कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उच्च अणु भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। अब इसका निर्माण मतलब साबुन कैसे बनता है, साबुन का निर्माण कैसे होता है। अभी देखिए, तेल व वसाओं के तनु NaOH। क्या दोस्तों, तेल व वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त किया जाता है, साबुन कैसे प्राप्त किया जाता है दोस्तों, तेल व वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, साबुनीकरण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिसेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रश्न को 2016, 18, 22 और 23 में पूछा गया है। या इसी प्रश्न को घुमा फिरा कर दूसरे तरीका से पूछा जा सकता है, साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए, यानी साबुन से कपड़ा कैसे साफ होता है उसको हमें बताना है। इस प्रश्न को 2019, 20, 21 और 22 में पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको उदाहरण से समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे दोस्तों कपड़ा कैसे साफ होता है। देखिए जो साबुन होता है उसका दो भाग होते हैं, एक भाग ऐसे होता है और एक भाग ऐसे होता है। तो साबुन के अणु होते हैं छोटे छोटे, जो झाग होता है जो उसमें कितने भाग होते हैं, दो भाग होता है, एक भाग यह हो गया, एक भाग यह हो गया। तो दोस्तों जो यह भाग होता है वह क्या होता है, जो कपड़ा में हमारा मैल रहता है उसके साथ मिल जाता है। ठीक, और जो यह भाग होता है वह पानी के साथ मिल जाता है। हमने आपको क्या बताया दोस्तों, साबुन के अणु होते हैं वह दो भाग के होते हैं,
पहला भाग क्या होता है, हमारे कपड़ा में जो मैल गंदगी लगी रहती है उसके साथ मिल जाता है, और दूसरा पानी के साथ मिल जाता है। तो दोस्तों जब हम पानी में साबुन घोल के कपड़ा धोते हैं ना दोस्तों, तो जब ऐसे रगड़ा होता है, रगड़ता है, तो जो यह मैल होता है वह क्या करता है, खींच लेता है, पानी की तरफ खींच लेता है, यानी पानी के साथ बाहर यह खींच लेता है मैल को। तो जब मैल हमारे कपड़ा से निकल जाएगा तो वह क्या होता है, हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, साबुन के अणु 2 सिरे वाले होते हैं, एक यह सिरा और एक यह सिरा। पहला भाग को हाइड्रोजन भाग कहते हैं। क्या दोस्तों, जो इसमें पहला भाग है उसको हाइड्रोजन भाग कहते हैं, तथा दूसरा भाग को आयनिक भाग कहते हैं। दूसरे भाग को क्या कहते हैं, आयनिक भाग कहते हैं। पहला भाग मैल में घुलता है। जो यह पहला भाग है दोस्तों वो कहाँ घुल जाता है, मैल के साथ घुल जाता है, तथा दूसरा भाग जल में घुल जाता है। यह दूसरा भाग है ना दोस्तों, यह दूसरा भाग कहाँ घुल जाता है, जल में घुल जाता है। जल में साबुन घोल कर कपड़ा धोने पर, क्या दोस्तों, जल में साबुन घोल कर कपड़ा धोने पर साबुन के अणु मिसेल संरचना तैयार करता है। मिसेल संरचना का मतलब क्या होता है दोस्तों, गाज। जो हम साबुन घोलते हैं ना तो उसमें गाज झाग जो बनता है उसी को क्या कहते हैं, मिसेल संरचना कहते हैं। जहाँ साबुन का एक भाग मैल की ओर तथा दूसरी भाग बाहर की ओर होता है। जो साबुन का एक भाग वह मैल की ओर और दूसरा भाग क्या होता है, बाहर की ओर होता है, यानी पानी की ओर होता है। इससे मिसेल संरचना कहते हैं। इससे क्या कहते हैं, जो गाज बनता है झाग, उसको क्या कहते हैं, मिसेल संरचना कहते हैं। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी में घोल लेता है। जो साबुन का मिसेल झाग है, गाज है, वह मैल को क्या करता है, पानी में घोल लेता है और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। और क्या होता है दोस्तों, हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। तो यह क्या हो गया, साबुन का सफाई प्रक्रिया हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए, या समजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न दोस्तों घुमा फिरा के कई तरीका से पूछा जा सकता है। तो देखिए समजातीय श्रेणी क्या है, इस प्रश्न को 2014, 2015, 2016, 17, 18 और 19 में पूछा है। फिर दोस्तों इसी प्रश्न को घुमा फिरा के दूसरे तरीका से पूछा है, समजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसको 2019, 20 और 22 में पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा कार्बनिक यौगिक का वह समूह। क्या दोस्तों, कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिसका सामान्य सूत्र वह क्रियात्मक समूह एक समान हो, एक समान यानी एक जैसा हो, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी से ही आपको समझ में, समजातीय शब्द से ही आपको समझ में आ गया होगा कि समजातीय का मतलब क्या होता है, एक जैसे समान जात का। तो जिसका सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह एक जैसा हो यानी एक समान हो, उसे क्या कहेंगे, समजातीय श्रेणी कहेंगे। उदाहरण के लिए CH3OH, CH3CH2OH, यह क्या है दोस्तों, समजातीय श्रेणी का उदाहरण है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रश्न को दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 में पूछा गया है। यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका आंसर देखिए, वे अभिक्रिया जिसमें किसी कार्बनिक अणु के एक या एक से अधिक परमाणु किसी अन्य परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों प्रतिस्थापन में क्या होगा, मान लीजिए यह पहले यहाँ से है और फिर यह यहाँ पे आया और इसको ऐसे हटा दिया और यहाँ पे यह हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन। इसका क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया, यानी स्थान बदल गया। इस अभिक्रिया में क्या होगा दोस्तों, कार्बनिक अणु के एक या एक से अधिक परमाणु अन्य परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, यानी स्थान बदल दिया जाएगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए देखिए CH4 + Cl2, यह है मेथेन का सूत्र और यह है क्लोराइड का सूत्र। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे CH4 है, लेकिन देखिए यहाँ पे CH3 आ गया है, यहाँ पे एक CH क्या हो गया, यहाँ पे इस Cl2 के साथ चला गया, और यहाँ पे Cl कितना है, 2 है, तो एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया है, 2 परमाणुओं का स्थान बदल गया है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों। अगर आप इसके आगे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उस वीडियो को क्लिक करके इसके आगे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए।